अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शेख कासिम है, जैसे कि आपको पता ही होगा। और ये प्रोग्राम मेरा है, इसका नाम है फुल स्टॉप। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, इन्हें इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं आपको दोस्त कह सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो सबका दोस्त हूँ जो अच्छे लोग हैं। यस यस, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनका नाम है नुमान जावेद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, आपको इंट्रोडक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लोग सबको आपको जानते हैं। सर कुछ जगह ज़रूरत पड़ती है। हाँ, थोड़े से बड़े हैं, इतने बड़े नहीं। मगर कुछ अच्छे कामों से जानते, कुछ अच्छे कामों से नहीं भी जानते। सर देखिए, काम मेरे मोस्टली हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश रही है, चाहत रही है। बट अनफॉर्चुनेटली हम उस कौम का भी हिस्सा है जिनको तनकीद बराए तनकीद करने की आदत है, तो ठीक है, चलता है। एग्जैक्टली। अच्छा, जो लोग आपको फेसबुक पे नीचे कमेंट्स में तनकीद करते हैं, तो वो तनकीद आप दिल पे ले लेते हैं या इग्नोर करते हैं? नहीं, मासूम लोग हैं बेचारे, उनको मालूम नहीं है। देखिए पता है क्या होता है, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं करता। तो जब वो कुछ लिखते हैं तो मेरी यही चाहत होती है कि मैं उनको प्यार से समझाऊं कि भाई को मसला नहीं है, अगर आपको मुझे बुरा कहे कि कुछ अच्छा लग रहा है, अल्लाह आपको और खुशी दे, आप और कहें। हाय हाय, ये तो बड़े दिल वालों की बात होती है। सर दिल बड़े करने पड़ेंगे, किसी को तो समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे बताएं, मुझे आपके सारे गाने पसंद हैं, जितने भी आपने गाए हैं। मुझे सारे नहीं पसंद, आपको सारे पसंद। मुझे बताएं, आपने सिर्फ 3-4 गाने क्यों गाए हैं? आप ज़्यादा गाने क्यों नहीं गाते? जितना बाकी सिंगर पूरी एल्बम बस दर्जनों गाने आ जाते हैं, आप ज़्यादा गाने क्यों नहीं गाते? वो मुझे लगता है कि पैसे लगा के अपनी चीज़ को चलाना और हिट कराना बड़ी शर्मिंदगी की बात है एक ऑनेस्ट आर्टिस्ट के लिए। जिसको पसंद है वो खुद ही सुन ले, जो मेरा फ़ैन होगा खुद ही ढूंढ के कुछ निकाल लेगा। एग्जैक्टली, यानी आपका नाम सर्च करें, आपके सारे गाने आ जाए। अच्छा, आपकी नहीं एल्बम्स और गाने भी तो आ रहे हैं? हाँ जी, अभी काफ़ी सारे नए म्यूज़िक वीडियोस आ रहे हैं, गाने आ रहे हैं, फाइनली एल्बम भी आ रहा है। एल्बम्स आज के ज़माने में इनका कोई रिवाज नहीं रहा, लेकिन पता नहीं कि एट टाइम्स यू डेफिनेटली नीड एन एल्बम। सो फाइनली मैं एक एक्सपेरिमेंटल सा अपनी ही पसंद का म्यूज़िक करना चाह रहा हूँ, तो वो एल्बम आएगी, मोस्ट प्रॉब्ली उसका नाम बंजारा होगा। मेरी भी एक एल्बम आई थी, मगर वो ना शादी वाली एल्बम थी। हाँ, वो फ़ोटो एल्बम थी, उसको आग लगा दिए। फ्लॉप हो गए थे। तो होता रहता है ज़िंदगी में, हर प्रोजेक्ट कामयाब थोड़ी होता है। और जो चीज़ नहीं कामयाब होती उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो कामयाब होगी उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह दे के आज़माता है, अल्लाह ले के आज़माता है। शायद कोई चीज़ आपको बहुत बाकमाल लगती हो अपने लिए, लेकिन आपके हक़ में अच्छी ना हो। अच्छा, मुझे बताया, कोक स्टूडियो में क्यों नहीं गए अभी तक? आपको सिफारिश इतनी अच्छी नहीं थी कि आपको कोक स्टूडियो में? सिफारिश पे मैंने कभी यकीन नहीं किया, और आई थिंक कि उनको मैं इस काबिल नहीं लगता, इसलिए उन्होंने मुझे कभी बुलाया नहीं। नहीं, मैंने सुना है सिफारिश ये या तो आप बहुत ही टॉप लेवल हो, या फिर आपकी सिफारिश इतनी पक्की हो फिर आपको मिलता है चांस। आई डोंट नो, चूँकि वो की बहुत पर्सनल चीज़ है और मुझे आदत नहीं है कि मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाऊं बिना ये जाने, अनलेस मैंने कोई बात खुद से ना सुनी हो या ना देखी हो। तो बस कभी हमारे पाथ्स आपस में नहीं गुजरे, एंड मुझे बस यही लगता है, मे भी शायद मैं उनके काबिल नहीं हूँ। यानी आपने कभी कोक से बात नहीं की? नहीं, मेरी उनसे कभी बात आपने कभी कोक की है? सॉरी, पी है? कोको कोला तो ज़रूर पी है। और बाकी जो दूसरी कोक आप बात कर रहे हैं वो फिल्मों पे ज़रूर देखी है, बुरी चीज़ है। नहीं, मेरा मतलब है पीने वाली कोक की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, वो अच्छी होती है मुझे ना। हाँ, लेकिन मैं इतनी सी पीता हूँ। ठीक है, यानी वो थोड़ी। नहीं, वेट कॉशियस हूँ और उसमें बहुत सारी चीनी होती है, तो मैं थोड़ा सा कैलोरी से हटा कम ही कर पीना चाहिए। मैंने सुना ज़्यादा पीकर मैं नमाजी बंदा, मैं नहीं पी सकता जी, वो गल कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, वो थोड़ी सी मुझे वो लगा था। हाँ, मैंने काफ़ी अरसे से नोट किया, बहुत ही ना सच्चे इंसान है। गलती से सच्चाई में आपको मुश्किलात तो बहुत आती होंगी। सर अच्छी बात है, बट किसी को तो स्टेप लेना है ना, मुझसे मुनाफकत नहीं होती है। हम लोग यहाँ पे जब भी कोई किसी से बात करता है, मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और पड़ता है ना, झूठ बोलना पड़ता है, तब भी बंदा आगे जाता है। मैं नहीं बोलूँगा यार। फिर आप आगे कैसे जाएंगे? कोई मसला नहीं, मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर मुझे आगे ही आगे मिलेगा सब कुछ। हाय, ऊपर जाकर जब आपसे पूछा जाएगा तो एटलीस्ट कोई तो था आपके बीच में जिसने झूठ नहीं बोला, मुनाफकत नहीं की। अच्छा, पहले से आप ऐसे थे या फिर अब आप क्यों हैं? नहीं, फ्रॉम द डे वन मैं ऐसा ही रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारा इसका इफेक्ट मेरे कैरियर पे डेफिनेटली हुआ। जहाँ पे लोग झुक जाते हैं मैं वहाँ नहीं झुका, बिकॉज मुझे अल्लाह के दर झुकने की आदत है और कहीं है नहीं। और उसके बाद चूँकि मैं ऑनेस्टली सब कुछ बोल देता हूँ, तो बहुत सारे यहाँ पे नार्सिसिस्ट होते हैं जिनको तनकीद बराए तामीर भी पसंद नहीं है, कि अगर मैंने उनको कहा ना कि भाई ये थोड़ा सा गलत है, इसको ठीक कर लें, तो पर्सनल हो जाते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा फ़र्क होता है मुझे ना बचपन में, ठीक है, मेरी अम्मी कहती थी, मैं ना अपने किसी को ना रिश्तेदारों को घर की बातें बता देता था, ठीक है। अम्मी कहती थी क्यों बताया, ठीक है।
मैं उन्हें कहता था तो मैं झूठ बोलता, ठीक है। मैं कहता नहीं ये झूठ नहीं है, ठीक है। एक तो होता है अगर वो पूछें तो आप बताओ, वो होता है सच है झूठ, ठीक है। जब उन्होंने पूछा ही नहीं तो आपको बताने की क्या ज़रूरत है। तो आपको किसने कहा कि अगर उन्होंने पूछा नहीं तो मैंने वैसे बताया? हाँ, यानी आप हाँ, वैसे नहीं करते यार कि यार तुम्हारा मुंह बड़ा बहुत अजीबोगरीब है। नहीं वो तो अल्लाह की देन है ना। नहीं, आप अगर मुझे कहे तुम्हारी नाक बड़ी अजीब है तो ये सच होगा या फिर क्या होगा? आपकी नाक टेढ़ी है। तो आपने ये मुझे क्यों कहा है? हाँ, क्योंकि आप कह रहे हैं। बुरी बात है ना ऐसे कहना, ये अल्लाह की देन है। हाँ, तो अल्लाह की देन है। तो आपने मुझे तो क्यों अल्लाह की कहा? देन टेढ़ी नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। अरे वाह, आप खाना पीना भी आ गया। ये देखिए, देखना आपके लिए इतना कुछ खाने को हुआ है, मेरे लिए नहीं कभी आया, आपके लिए देखा सही है, है। मैं और आप साथ में Special। खाएंगे क्योंकि मैं तो इतना सा खाता हूँ। सैंडविच नहीं क्यों इतने आपने? यार मेरा मुंह बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम पता है कि कैमरा एड्स 10 पाउंड, जब आप कैमरे पे दिखते हैं तो 10 पाउंड ऐड करता है आपके वेट के अंदर, तो आपका जो भी वेट है उससे 10 पाउंड ज़्यादा आपका वेट हो जाता है, तो इसलिए हमें यूँ रहना पड़ता है। वजह है ना आपका मुंह इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि आपके बाल बहुत बड़े हैं। हाँ, आप क्या करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये देखें चाय आपके लिए, गर्मा गर्म चाय है। थैंक यू। ठीक है, इतनी गर्म है या फिर ठंडी हो गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट। थोड़ी सफ़ेद है, इसको दूध पत्ती कहते हैं हम यहाँ से प्यार में। ठीक है, ये खाएं, ये कुछ सर आप भी लें, हम भी लें। ये टिशू भी खाने वाले ही हैं, इसको कहते हैं हल्की गज़ा। एडिबल टिशू। यस यस या आप याद है आपको मैंने आपको एक दफ़ा अपने शो में बुलाया था जब मेरा शुरू वाले शो थे। हाँ, शुरुआत थी, मैंने नई एक सीढ़ी पे बैठा के आपने शो कराया था। यस यस, अब बहुत अरसे बाद मुझे मौका मिला आपको आई थिंक दोबारा बुलाने 6-7 साल पुरानी बात है वो। बुलाने की वजह थी कि आपकी फिल्म आ गई है, ठीक है, जिसका नाम है दुर्ज। उसके अंदर आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हाँ जी सर, मेरा उसमें एक्चुअली बेसिकली बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, एक कैमियो अपीयरेंस है, और वो मेरी चाहत थी कि मैं जब इंडस्ट्री की बहुत ना मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं है, तो मेरी जो बात होती है वो मेरा वर्ड होता है ना, आई ऑनर माई वर्ड माउथ। तो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए मैं हमेशा से खड़ा हूँ और हमें हमारी मूवी बनानी चाहिए जो हमारे तरीके की हो। तो शामून का साथ दिया बिकॉज इन लोगों की डेडिकेशन बहुत कमाल थी, शामून की और ख़ासकर तौर पे शहरी की। चलो शामून तो एक मर्द है ना, हमारा तो बना हुआ कि आपने डेडिकेटेड होकर काम करना है और आपने कोई तकलीफ़ उठानी कुछ है। अच्छा, बट उसने अपने बाल कटा लिए रोल के लिए। कुछ लोग कह रहे थे शामून शहरी शहरी शाह जो है, हाँ, इसके बाद तो मैं चुप करने लगा था। शहरी शाह बहुत मशहूर मॉडल है, वो इस फिल्म में है, मगर मैंने पूरी फिल्म देखी, मुझे वो दिखाई नहीं दी, वो कहाँ थे? उनमें अगर आपको एक खातून दिखी हो जिन्होंने इस रोल के लिए अपना वेट 40 किलो बढ़ाया और एक औरत होते हुए इतने इतने लंबे बाल उनको मुंडवा दिया और गंजी हो गई। हाँ, एक थी बंदी, अच्छा वो थी शहरी, जो इसको प्रोड्यूस भी कर रही है, को प्रोड्यूस भी कर रही है और शामून डायरेक्ट। उन्होंने वो विग आती है, वो क्यों नहीं यूज? ये मूवी शहरी के बिना नहीं बन सकती थी आई थिंक। इसमें ऑफ कोर्स जितने लोग थे ये मूवी उनके बिना नहीं बन सकती थी, बट आई थिंक वन ऑफ द बैकबोन्स हैज़ टू बी शहरी। उनके अब बाल आ गए या अभी भी उन गंजी? अब थोड़े थोड़े आ गए, मेरे ज़्यादा लंबे हैं उनसे फिलहाल। ओके ओके, अच्छा आपने शमून को ये क्यों नहीं कहा कि आप सिंगर हैं, आप एक्टर नहीं हैं? यार देखो, मुझे एक ज़िंदगी मिली है, मैं उसमें सब कुछ करके देखना चाहता हूँ। कि ठीक है, ये अच्छा। तो और एक्टिंग मैंने की है, पहले भी बहुत बार की है, लेकिन वो मेरी पसंद के रोल्स थे बाय द वे। फिर जहाँ पे मेरी पसंद का रोल नहीं आता वहाँ पे मेरी शक्ल नहीं हो जाती। उन्हें आप करते हैं वो रोल, मगर आपकी शक्ल नहीं, अगर मैंने कमिट कर लिया फिर मैं करूँगा, बिकॉज पहले कुछ दफ़ा ये होता है कि लोग आपसे बात करते हैं कि ऐसा रोल है उसमें ये होगा, ऐसे डायलॉग्स हैं। जब आप जाकर स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आप बात कर चुके होते हैं, अपनी ज़बान दे चुके होते हैं, तो आगे से आपको जो स्क्रिप्ट मिलता है उसको देख के करते हो। अच्छा मुझे पता है, ये फिल्म पहले बैन हो गई थी, ठीक है, फिर क्या हुआ, किधर प्रेशर को दे दुला के ये फिल्म फिर रिलीज़ किस तरह होगी दोबारा? यार देखिए, पहले कुछ लोगों का अपना आई डोंट नो, पूरी स्टोरी मुझे इसकी मालूम नहीं है, बट हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया ये रहा है कि यहाँ पे हम लोग ना लेग पुलिंग के बहुत कहते हैं ना शेदाई हैं। हमारी चाहत होती है कि अगर मेरा काम नहीं हो रहा है या मेरा काम हो भी रहा है लेकिन दूसरे का तो किसी सूरत में नहीं हो। तो ऐसे कुछ नासिर हैं जो ये कोशिश करते हैं कि किसी की मेहनत जो है वो ख़त्म हो जाए ताकि दुनिया को एक नया रास्ता ना दिख जाए। देखें, इस मूवी के बारे में क्यों अच्छी बात मैं कहता हूँ
कि एक तरफ ट्रेंड सेट हो गया है कि 10 करोड़ के नीचे की मूवी नहीं बनेगी, जबकि आपकी सिनेमाज भी इतने से हैं, गिने चुने हैं, और आपका फुटफॉल इतना है नहीं, और अनटिल अनलेस वो स्पॉन्सर्ड मूवी ना हो उसके 10 करोड़ रुपये रिकवर करना बहुत मुश्किल बात है। तो अब उस 10 करोड़ रुपये के अंदर बहुत सारे लोगों की दुकान चल रही है, बहुत सारे लोगों की दुकान चल रही है, तो उनको जब अपनी दुकान बंद होती नज़र आती है तो उसके पीछे बात करते हैं, बिकॉज हमारी फिल्म तो सस्ते में बनी है बॉस, कम में बनी है, शायद उस कैमरास में भी नहीं बनी जिन कैमरास की आपको आदत है, और ना जाने किस फॉर्मेट पे किस तरह बनी है, लेकिन वो आपकी चीज़ों को कम्पीट कर रही है, तो दैट्स अ बिग प्लस, दैट्स हाई प्रेज। ये बड़े लोगों को नहीं पता कि ये जो फिल्म की कमाई होती है कि कोई फिल्म अगर 20 करोड़ कमाती है ना, तो उसमें से 35% जिस बंदे ने फिल्म बनाई है उसको मिलता है, 50% सिनेमा वालों को मिल जाता है, ठीक है, 15% डिस्ट्रीब्यूटर खा जाता है, सिर्फ 35% उसके पास रहता है। एग्जैक्टली। तो अगर आपने 10 करोड़ की फिल्म बनाई तो आपको 10 करोड़ रुपये रिकवर करने के लिए कभी भी नहीं हो कितना चाहिए? कम से कम 70 करोड़ का बिजनेस करे तो आपको 10 करोड़ रुपये वापस मिलेगा शायद। साल में 2 फिल्में होती हैं जो कि 15 करोड़ क्रॉस करती हैं, बाकी सारी फिल्में कम ही रहती हैं। और वो मूवीज़ वो हैं जिनको मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर की सपोर्ट है, जो बेसिकली मूवी बनती ही एज अ टीवीसी है, टीवीसी के लिए। चैनल्स जिनके पास है पैसा वो फिल्में बना लेते हैं, बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैंने नोट किया आप फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या तो आप फ्री बहुत है या फिर आप हर वक्त चिपके क्यों रहते हैं उसके साथ? यार वो पहली वाली बात सही, मैं फ्री बहुत हूँ। तो बंदे और कोई काम कर ले बंदा, क्यों यार, अल्लाह ने इतना दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठा रहता फेसबुक यूज़ करता। इतना क्यों यूज़ करते? बंदा कुछ और भी यूज़ कर सकता है। यार देखो 5 बार तो मुझे फेसबुक पे इसलिए आना पड़ता है कि मुझे अपने नमाज के अलर्ट्स लगाता हूँ, और जैसे मैं आता हूँ अलर्ट लगाने के बाद उसके बाद कुछ ना कुछ सामने एक ऑकवर्ड चीज़ मुझे दिख जाती है, और मोस्टली कोई बुरी चीज़ होती है, फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। अच्छा, आप ये फ्री तो नहीं है, आप ये रूम फाइल्स के नाम से भी कुछ कर रहे हैं कोई काम, वो क्या चीज़ है? एक्चुअली मैंने और मेरे दोस्त एहसन परवेज़, हमने एक कंपनी स्टार्ट की है जिसका नाम है बॉसमैन। वो कंपनी जो है, हम लोग उसको आप समझ लिए कि एक मीडिया हब, मीडिया प्रोडक्शन हाउस, कि आप टीवीसी से लेके, म्यूज़िक से लेके, ड्रामा से लेके, आप मूवी से लेके, आप कुछ भी हमसे बनवा सकते हैं। मुझे पता पैशन और शौक बहुत नहीं है। देखिए, मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं बहुत मशहूर सिंगर बन जाऊँ, ठीक है, और बहुत अच्छा सिंगर बन जाऊँ। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, रीज़न बीइंग कि आप में वो मुझे करंट और वो एक्स फैक्टर नहीं नज़र आया जिसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने अभी तक मेरा गाना तो सुना ही नहीं है, तो आपको कैसे पता? सुना है? सुना है? नहीं, ऐसे नहीं मैं गा सकता। मैं आप ऐसे भी नहीं गा सकते, म्यूजिक के साथ गा सकता। नहीं, मैं आपको गा के चलो गाओ। सुनाओ। या मला पगला दीवाना, या मला पगला दीवाना, या मला पगला दीवाना, जाने क्यों जाने ज़माना। आगे मुझे भूल गया। नरा ना 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 ना, नरा ना 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 ना, नरा ना 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 ना, ये यस। यार देखो, अगर मैं गा सकता हूँ तो आप भी गा सकते हैं, बट देन अगेन अगर आपको गाना गाना है तो आपको अपने खुद के पैसे लगा के आना पड़ेगा, और अपना खुद का टाइम, आपको हमारी सर्विसेज खरीदनी पड़ेंगी, बिकॉज हमें आप में वो करंट नहीं नज़र आ रहा जो हमें दिखना चाहिए। हम आपके लिए काम कर देंगे, लेकिन अगर आप पैसे भी लेंगे तो हम आपको ये बोलेंगे, यार बॉस, बात है कि इस पे पैसे ना ज़ाया कीजिए, आप कुछ और कर लें। नहीं, कुछ लेन देन वाला काम नहीं हो सकता? नहीं, हम अपनी आर्ट के साथ ऑनेस्ट हैं एटलीस्ट। कुछ और भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए? नहीं यार, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ चल रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, इधर उल्टी सीधी खबरें सुनने को मिल रही हैं। हाँ, अच्छा, यानी आपको अगर ऐसी ऑफर हो तो आप बिल्कुल ना कर देंगे? यार मैं तो बहुत सारी ऑफर, मोस्टली ऑफर्स को मैं ना ही करता हूँ, बट मोस्टली इसका मतलब कुछ को हाँ कर देते हैं, ये गुड है। हाँ, वो जब जिनको हाँ कर दिया उसके बाद वो केस फाइल कर देते हैं, इसलिए को बस है ना। हाँ, यस। लो जी, अब हम खाएंगे हल्का हल्का करके, आपके साथ शेयर करके। अच्छा, अगर माइंड ना करे आपकी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा आ जाऊँ, थोड़ा सा कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए हिस्ट्री का हिस्सा ना हुई थी। मुझे बताएं, आप अपने जवानी में बड़े प्ले बॉय रहे होंगे? नेवर, कभी भी नहीं रहे? श्योर? जरूरत नहीं रही। देखिए, कभी आपको नहीं शौक हुआ गर्लफ्रेंड्स का? और ये मुझे मोहब्बत ज़रूर हुई, और मेरी चाहत थी कि अगर मोहब्बत हुई तो उसको पाक और जायज़ तरीके से निभाया जाए।
और शायद वो नसीबों में नहीं थी, वो नहीं कामयाब हुई। बट देन अगेन प्ले बॉय में कभी भी नहीं था, मुझे समझ नहीं आती, मुझे बहुत ना पहले की बात है, बहुत छोटे लोगों की बात लगती है, हल्की कमाश के लोगों की बात लगती है। पहले की बात जब आप यंग थे। नहीं, बहुत यंग भी था तब भी मैं थोड़ा इसी तरह का था। मुझे हमेशा एक पता नहीं क्यों अल्लाह से ऐसा लगाव रहा है कि चाहत यही रही है कि मैं सही चीज़ करूं, बिकॉज मेरी माँ की तरबियत बहुत अच्छी थी इस मामले में। उन्होंने मेरे राइट्स एंड रॉन्ग्स बड़े परफेक्ट बनाए थे। तो मैं अपने गिल्ट के साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं किसी को तकलीफ देना पसंद नहीं करता। गिल्ट कौन थी आप? जिसके साथ रह रहे थे? सर गिल्ट एक जो आपको अंदर से मलामत उठती है। ठीक है, मुझे लगा शायद वो भी आपकी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, ये सर कुछ लोग ना जुवेरिया बासी के साथ आपकी तस्वीरें देखकर ना शक करते हैं कि आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। क्या ये बात ठीक है? शक क्यों करते हैं, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ठीक है, यानी आपकी दोस्ती उनके साथ बहुत अरसे से है। हमारी दोस्ती इतने अरसे की नहीं है, लेकिन जब से हुई है तब से बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छी दोस्ती है। वो सोने का आदमी है यार। तो वो आपको अच्छी तरह जानती होंगी? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो उन्होंने बाय द वे मैं एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी हूँ। बहुत सारे लोग जो मुझे जानते भी हैं वो बहुत सारा कुछ नहीं भी जानते।